सो गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं जा रही हूँ मम्मा के पास वापस और साथ में लेके जा रही हूँ घर से बनाई हुई चाय, क्योंकि शायद वो मॉर्निंग में अभी बहुत जल्दी 8 बजे भी वो बना देते हैं। हम जल्दी 7:30 बजे जा रहे हैं, तो चाय लेके जा रही हूँ क्योंकि मम्मा पापा की सुबह चाय के बिना नहीं होती। चाय उनको पसंद है और घर की बनी हुई चाय है, तो चाय लेके जा रही हूँ। उसके बाद मैं चली जाऊँगी मम्मा पापा के साथ और ये वापस घर चले जाएंगे। इनको बोला था साथ में चल पड़ो, लेकिन इनको जिस पर्पज से हम यहाँ पे आए थे, हमको जो काम करने थे, तो ये बोलते मैं वो करवा लूँगा, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन घर पे जाके कुछ ना कुछ काम करवा दूँगा। तो फिर मैं मम्मा पापा के साथ जाऊँगी और ये घर पे रुकेंगे। तो बस चाय लेके जा रही हूँ और अपना भी थोड़े बहुत जो कपड़े वो साथ में लेके जा रही हूँ। सो गाइस, आज हम मम्मा पापा के साथ में आई हूँ क्योंकि मम्मी का ना डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने बाद आप आके एक बार चेकअप करवा लेना। और पापा को कल मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो मैंने मम्मा को बोलते कि मम्मा हम फिर बीच में से एक दिन, वैसे तो आज डॉक्टर मिलेंगे, आज ट्यूसडे है ना, तो फिर वैसे मम्मा को तारीख मिली है 15 अगस्त की। हम एक जगह पे रुके हैं, हम चाय पियेंगे और आज मम्मी का जो भी वो टेस्ट वगैरह या जो भी बोलेंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो मेरे को लगता है कि मम्मी का स्कैन होगा, क्योंकि जब से मम्मी का ऑपरेट हुआ उसके बाद उनका कोई स्कैन नहीं हुआ, कोई अल्ट्रासाउंड कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर एक बार वो चेक करेंगे कि सब चीज़ें ठीक हैं और जो ऑपरेट हुआ है उसके बाद रिकवरी वगैरह सब चीज़ें सही है। क्योंकि मम्मी का क्या हो रहा है, उनको ना जैसे एकदम से गर्मी लगती है, ऐसी गर्मी लगती है कि उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। मम्मी जब आप बीमार होते मतलब ऐसे बोलते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, फिर कैसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा सारी बॉडी गर्म। और जिनसे मम्मा ने बात की है वो सब लोग ये बोलते हैं कि जब आपका ऑपरेट हुआ उसके बाद ये चीज़ें होती है। और हम मम्मी से मजाक करते हैं, मम्मी आपके कोई नस नहीं काट, पता नहीं क्या है, मम्मी को गर्मी सर्दी दोनों बहुत ज़्यादा लगती है। एकदम से सर्दी लगती है और फिर पंखे वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं, और एकदम इतनी गर्मी लगती है कि मम्मी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऐसा महसूस होता है कि यार क्या ही हो रहा है। मम्मा भी आ रहे हैं, हम यहाँ पे रुक के चाय पियेंगे। आज हम आए हैं हॉस्पिटल, मम्मी के अल्ट्रासाउंड की कल की बुकिंग हुई है, मतलब कल अपॉइंटमेंट मिली है उनको। और अभी हम जा रहे हैं, गाड़ी निकालेंगे। आज हम रहेंगे किसान भवन, शायद हमको सच में वही अच्छा लगता है। चंडीगढ़ में अगर आ रहे हैं ना, हम वहीं पे स्टे करते। और आज ना पीयूष के हाव भाव था सब चेंज है। क्यों? आज वो बोलता दीदी आप आगे बैठोगे गाड़ी में, थोड़ा मज़ा आता है। मैं आगे बैठी, मम्मा पापा पीछे। वैसे पापा बैठते हैं इसके साथ, ऑब्वियस है, भाई भी होता है ना विकास भी, उसके साथ भी पापा आगे बैठते हैं फ्रंट सीट पे। लेकिन जब से मैं आई हूँ मेरे को बिठा रहा आगे, वो शौक होता है ना कि दीदी ही बैठेंगे। कहते पापा तो रोज़ बैठते हैं, दीदी तुम बैठ जाओ। और बारिश लगी हुई है, मौसम तो आज बहुत सही है ना। मम्मा पापा को हमने बाहर ही बोल दिया था कि आप वहीं पे रुको, क्योंकि आज टर्न आने नहीं वाली थी। अगर हम यहाँ पे रुकते भी ना, अगर हमें वो बोलते कि आपकी टर्न आ जाएगी आज, तो वो मुझे लगता कि हमारा पूरा दिन ऐसे वेस्ट जाता। और बस अभी मम्मा पापा को बिठाते हैं, चलते हैं। अब जैसे हम निकले हैं ना, पहले कैंटीन में पूछ रहे थे सब खाना खाएंगे या फिर कुछ खाएंगे, तब मन नहीं किया। अभी वहाँ से निकल आए हैं तो मेरे को तो मन कर रहा है कुछ खाने। अभी हम वहीं पे जाके ना सीधा किसान भवन जाके वहीं पे कुछ खाएंगे, मेरे को तो भूख लग गई है। और आज तो इतना ज़्यादा रश था ना, देख लीजिए ज़्यादा होने में 10 दिन। और इस गाड़ी के फंक्शन ना बहुत ही अच्छे। बिश, तू कुछ बताना चाहेगा इस गाड़ी के बारे में? कुछ भी ऐसा क्यों पसंद आई तेरे को? क्यों पसंद आई तेरे को ये वाली? इसका डिजिटल क्लस्टर पसंद आया था। ओके, और मतलब तेरे को और भी इतने सारे ऑप्शन थे, तूने इसी को क्यों पसंद किया? यार इस प्राइस रेंज में सबसे बड़ी गाड़ी यही थी। और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? ये नहीं चलेगी तेरे से। उनको डर लग रहा था ना, पहली गाड़ी हमारे पास छोटी थी, ठीक है, लेकिन तेरे लिए तो यही वाली कंफर्टेबल है ना। चल कांग्रेट्स यार। सो गाइस, अभी हम रुक चुके हैं। आज का दिन हम यहीं पे रुकेंगे किसान भवन में।
और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। मम्मा ना कुछ सामान ले रहे खाने पीने का, ऐसे चिटोरा मेरे पास होते ना और मेरे साथ होते। पहले हम अंदर तक गए, हम देख के आए कुछ सामान हमें पसंद आ जाए। जो पसंद आ जाता वो बहुत ज़्यादा हाई रेट के थे। तो अभी मम्मा ने कुछ चिटोरी चीज़ें ली हैं, वो हम बैठ के रूम में खाएंगे थोड़ा बहुत। फिर कल मम्मा का अल्ट्रासाउंड होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या बोलते डॉक्टर। अभी शाम को मम्मा ने भी नैप लिया, पापा भी थोड़ी देर सो गए। पापा भी सो रहे होंगे क्योंकि वो पहले घूम के आए, आते टाइम पकोड़े लेके आए हमारे लिए। और फिर हमने मतलब स्नैक्स वगैरह खाए, सबने रेस्ट की। मैं तो रात को सोऊंगी एक बार, और मम्मी मैं नहीं सोती। बस अभी यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ लग चुकी हैं और हम जा रहे हैं रूम में। एक्चुअली चार्जर वगैरह जो थे वो गाड़ी में ही रह चुके थे, तो मैंने कहा मम्मा चलो बाहर होके आते हैं, एक राउंड लगा के आते हैं। तो आज हम सब ऐसे ही सैर सपाटा करने वाले हैं, क्योंकि हमें ना वहाँ पे खाना इतना अच्छा नहीं लगा। तो पापा बोलते मैं देख के आया था जब तुम्हारे लिए पकौड़े लेके आया था ना, तो थोड़ा सा आगे चल के वहाँ से खाना खा के आते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ढाबे भी हैं, तो वहाँ से खाना खा के आते हैं। अभी देखते हैं कि कहाँ पे हमें खाना खाने को मिलता है। यहाँ से हम पहुँच चुके हैं सेक्टर 23 की मार्केट में। यहाँ पे देखते हैं, पापा ने तो बोला कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आंचल तू भी खुश हो जाएगी खा के। देखते हैं, आई थिंक फास्ट फूड वाली आइटम भी होगी यहाँ पे। गाइस अभी हम चाट, टिक्की चाट, जो कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा रश है टिक्की के लिए, और न्यूट्री कुलचा और चाप के लिए। तो सब एक एक चीज़ें और साथ साथ में जिसको जो खाना है वो ऑर्डर किया है। अभी बस लेंगे हम यहाँ से, अपना खाएंगे सामान। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम निकलने वाले हैं। पापा आ रही है क्या? हाँ, तो पानी की बोतल भर ली है, अभी निकलते हैं। सो गाइस, कल से हम चंडीगढ़ में थे। कल मम्मा का जो स्कैन होना था वो कल का दिन तो नहीं, आज हुआ है। और उसकी जो रिपोर्ट्स थी उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो आज शायद हम जल्दी से घर भी वापस पहुंच जाते। और मम्मा भी अब ठीक है। हम यहाँ पे रुके चाय पीने के लिए, गुड़ वाली चाय अल्पाइन की। मतलब इतनी अच्छी यहाँ की चाय होती है ना। खाना हमने पहले ही खा लिया था, यहाँ पे हम चाय पियेंगे रुक के, और फिर मैं तो अपने घर और ये फिर वापस अपने घर। यार बाय कर दे, चलो बाय बाय पापा, बाय। सो गाइज गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। और मैं भी घर वापस आ चुकी हूँ। मम्मा पापा अभी वापस घर जा रहे हैं, काफ़ी आगे तक पहुँच गए होंगे। मैं पहले आई, मैं नहाई, क्योंकि आज पता नहीं क्यों इतनी गर्मी थी। लेकिन कल का दिन जब चंडीगढ़ में थे हम, तो आराम से पूरा दिन हमारा निकला, क्योंकि कल इतनी गर्मी नहीं थी, मौसम ठंडा था, बारिश भी हुई। लेकिन आज बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जो जून जुलाई वाली एक्चुअल में गर्मी होती ना, वो थी, पूरा दिन वैसा था। और थोड़ा सा ऐसा अजीब लग रहा है, क्योंकि पापा भी जब गाड़ी में थे ना तो थोड़ी इमोशनल बातें कर रहे थे, जैसे कि ये मैंने बहुत खुशी हुई कि मैं तेरे कोल आ गया, तेनू भी मिल लिया। क्योंकि मैं उनको ये बोल रही थी कि आप चंडीगढ़ में आए हो, हमारा सारा ट्रीटमेंट वहीं से चला था ना। तो मुझे पता था कि डॉक्टर्स ने बोला था कि 3 महीने बाद जब आप आओगे तो अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन वगैरह हम बोलेंगे आपको वो करवाना पड़ेगा। तो मुझे ये पक्का श्योरिटी थी कि जब भी वो ये चीज़ बोलेंगे हमें 2 दिन 1 दिन वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो पापा बोलते नहीं, मुझे वहाँ से ही करवाना है, क्योंकि सारा ट्रीटमेंट उन्होंने किया। अगर कुछ भी ऐसा डाउट आएगा तो उन्हीं के पास सब चीज़ें होंगी। तो फिर पापा यहाँ पे आए पहले मेरे बर्थडे पे मिलने के लिए। तभी मैंने पापा को बोल दिया, मैंने कहा पापा चाहे मम्मी को 15 तारीख मिली है, 15 तारीख को 15 या 16 तारीख के आसपास, ट्यूसडे और थर्सडे, इन दिनों में वो मिलते हैं डॉक्टर्स। तो आज का दिन तो वैसे उनकी OPD नहीं थी, तो मुझे बहुत मुश्किल भी हुई। लेकिन कल डॉक्टर से मिले, उन्होंने बोला कि सब चीज़ें पहले वाली ठीक है आपकी, आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो मम्मी की आज अल्ट्रासाउंड करवाई। थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि जो रिपोर्ट्स उनकी जो बनाई हुई ID उस पर पूरा उनकी फाइल्स नहीं आ रही थी, मुझे उनके फोल्डर्स में उनकी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं दिख रही थी।
तो मैंने वहाँ से किसी से पूछा, उन्होंने बताया कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ, उनके पास रिपोर्ट आ गई होगी। लेकिन डॉक्टर हमारे आज ओपीडी में थे ही नहीं। तो फिर जो उनके असिस्टेंट या फिर उनकी जगह पे बैठे होंगे वहाँ पे, उनसे पूछा, वो बोलते कि हमने जैसे ट्रीटमेंट सब चीज़ें नहीं की और आपके डॉक्टर आज नहीं, वो कल आएंगे, आप कल आना। तो हम एक दिन फिर हमें रुकना पड़ता। फिर मैंने उनको बस इतना बोला कि आप ना ये बता दो कि जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सब कुछ ठीक है या फिर कुछ ऐसा डाउट है। तो उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह ऐसे चेक की, उन्होंने सब चीज़ें बताई कि हाँ किडनी वगैरह भी ठीक है, अब कुछ ऐसा मांस वगैरह भी नहीं है। इतना दिल को सुकून मिला ना कि सब कुछ अब ठीक है। और मम्मा वापस से, अब जो एक डर था ना कि हम मम्मा को डराते थे कि मम्मा 3 महीने बाद चेकअप होगा, ध्यान रखो अपना, परहेज रखो, ये वो। तो आई थिंक लीवर फैटी आया है, बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। बस मम्मी अब अपना ध्यान रखे, अपना भी पापा का भी, और हेल्दी चीज़ें खाएं तो नॉर्मल हो जाए। मेरी मम्मा को ना फ्रूट्स नहीं पसंद, सबके लिए ले आएंगे, सबको खिलाएंगे, लेकिन खुद नहीं खाएंगे। कुछ शायद चीज़ें उनको पसंद हो, आई डोंट नो क्या, शायद ग्रेप्स पसंद है उनको, लेकिन वही ना उनमें शुगर होती है, उनको ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद, तो वो फ्रूट्स अवॉइड करते हैं। अभी बोलते मैं ध्यान रखूँगी अपना, मैं नारियल पानी पिया करूँगी, क्योंकि अभी उन्होंने सुना है कि उनकी रिपोर्ट्स वगैरह ठीक आई हैं। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। एक चलो मेरा बर्थडे था, उसके नेक्स्ट डे हम ऐसे गए और सब चीज़ें रिपोर्ट्स अभी हो गया ना, एक टेंशन फ्री माइंड होगा। मैं भी जब वापस जाऊँगी मेरे मन में भी ऐसा नहीं रहेगा कि मैं मम्मा के पास नहीं हूँ और मम्मा ऐसे अपना चंडीगढ़ में चेकअप करवाने जा रहे हैं। बस पास में थी तो मुझे पता है सब चीज़ें हो गया, मतलब सही रहा सब कुछ। और अभी इनकी शिकायत लगाऊं, मैंने इनसे रोज़ पूछती थी, मतलब परसों मैं गई थी और थोड़े बहुत बर्तन थे, तो मैं इनको बोलती थी। पहले क्या करते थे, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, ये बर्तन धो देते होते थे, कुछ भी रहते थे। इस बार उन्होंने बिल्कुल भी बर्तनों को हाथ नहीं लगाया, एज इट इज़ बर्तन पड़े हैं किचन में और उनकी स्मेल अलग से आ रही है। और आज ये कंटीन गए होंगे ना, तो कंटीन में भी कुछ काम था इनको, उसके साथ ही ये सारी चीज़ें लेके आए जो भी इनको लगा कि चलो मैं ले जाता हूँ। ये चीज़ें हमारे वहाँ पे काम आएंगी, जैसे किचन किंग का और रेड चिली पाउडर, ये भी काम आ ही जाएगा वहाँ पे। और एक ये लेके आए थे वहाँ से बजाज का कुकर, तो मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता कि वहाँ पे कितने का मिला होगा इनको, मैं खोल के बाद में देखूँगी इसको। ये 5 लीटर का कुकर है, ये भी हमें वहाँ पे चाहिए, लेकिन ये स्टील का हो तो ज़्यादा बेटर है। और बाहर हो रही है गाड़ी साफ़, कपड़े भी धुल दिया मैंने, नहीं धुले, मेरे आने तक दी ने शायद मशीन वगैरह लगाई होगी, तो कपड़े धुल चुके हैं। और अभी गाड़ी साफ़ हो रही है पूरी अच्छे से, अंदर बाहर से क्लीन हो रही है। लेकिन मेरे को एक बात बताना, आपने बर्तन धुले क्यों नहीं? टाइम नहीं लगा? टाइम, एक स्माइल कर दो, कातिलाना स्माइल कर दो एक बार। रू नहीं की तू बाहर रहने रही थी। गाड़ी पूरी साफ हो रही है, आगे से तो हो चुकी है पूरी, मतलब अभी सर्फ वगैरह लगा रहे हैं। ये देखिए हमारे किचन की हालत यार। मैं कुछ तो अच्छा देखो, चाय में पापा मम्मा के लिए ले गई ना, बिल्कुल हाथ नहीं लगा यार किचन को। ये भी सब धुलूंगी, नहीं मैं इनको डांटती नहीं हूँ, 2 मिनट में धुल जाएंगे बर्तन। मेरे को बस ये होता है कि ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें घूम जाती है ना, फिर थोड़ा लगता है, वैसे नहीं कुछ भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं अगर कुछ भी बोलती हूँ ना, तो मैं ऐसा देखो, मैं तो मजाक में चीज़ें बोलती हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को लगे मैं इनको कुछ बोल रही हूँ। AC लगाती हूँ पहले, AC। चलो अभी बस मम्मी पापा भी टाइम से पहुंच जाए ना घर, उनको फिर भी लग जाएगा टाइम, 8-9 बज जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम भी घर लेट पहुंचे। आज हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो घर पहुंचते लेकिन वो ये है कि वो खाना बाहर से खा के जाएंगे। मुझे भी मम्मी ने ज़बरदस्ती सब्जी जो है वो पैक करवा दी है। अभी सिर्फ मेरे को रोटियाँ बनानी है, वो तो मैं आराम से बाद में बनाऊँगी। मैंने कहा मम्मा रोटी नहीं मैं पैक करवाऊँगी, कि रोटी गर्म गर्म खाने का मन होता है, तो रोटी हम बाद में आराम से गर्म गर्म खाएँगे। हूँ आराम ना होई नहीं कूलिंग, और AC के चलते चलते मैं अपने धो लूँगी बर्तन, उसी के साथ ही मतलब मैं अपना जो भी काम है ना अभी ये वाला ख़त्म कर दूँगी, आटा गूंद के रखूँगी, फिर बस शाम होते ही 7 बजते ही हम बनाएंगे रोटियाँ। यार एक हैप्पी वाइब हो जाती है ना, मतलब देख के उनको कितनी खुशी हो रही है, और एक पूरा हैप्पी मूड होता है, वो हो चुका है। और ये सारा हैप्पी मूड इसलिए हुआ है कि मम्मा की रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जो मम्मी के जो मांस था ना, वो कुछ और चीज़ डॉक्टर ने बताई थी जो कि बहुत सीरियस थी, लेकिन उसके बाद वो जब ऑपरेट करवाया और वो चीज़ निकाल दी, उनके बाद उन्होंने हमें थोड़ी सी श्योरिटी दी थी कि वो वैसी चीज़ नहीं निकलेगी। तो मतलब जो आपको पता है कि कौन सी ऐसी होती है बीमारी, उस बारे में बोल रही हूँ। तो हम बहुत उस टाइम पर डर गए थे। अभी भी उन्होंने 3 महीने बाद बोला था कि अगर फिर से कुछ मांस जैसा बना
तो थोड़ा रहेगा प्रोसीजर अलग फिर, तो उस वजह से थोड़ा टेंशन वगैरह भी रहती थी। लेकिन जैसे आज रिपोर्ट ठीक आ गई है तो पापा का सबसे ज़्यादा माइंड जो वो रिलैक्स हुआ है, क्योंकि जिन्होंने रहना है मम्मी के साथ हमेशा के लिए, सारी उम्र के लिए, उनको एक माइंड को शांति मिल चुकी है कि मेरी वो ट्यून ठीक है। साडी मम्मी बात है लेकिन उन्होंने लाइफ पार्टनर है। तो हम देखते थे, हम संभलते थे, हमने वो सब चीज़ें देखी हैं हॉस्पिटल में हर दिन। आज भी, कल भी जब हम उस हॉस्पिटल में गए थे, मम्मी को ये बोले थे, मम्मी ये हॉस्पिटल से नहीं मारना। खाने की तैयारी करूँगी मैं। तो ये गाड़ी साफ़ कर रहे हैं बस, मतलब हमारा वापस जाने का टाइम भी हो गया है अब। कल या परसों तक हम वापस चले जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा पापा से मिलके, थोड़ा इमोशनल कर देते हैं। और मतलब ऐसा है ना कि मेरे से भी ज़्यादा शायद उनको मुझसे मिलके खुशी हुई है, मेरे को देख के, मेरे को ठीक ठाक देख के। उनको जैसे मतलब मैंने पापा के साथ चीज़ें शेयर की हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस था, इनको इतना स्ट्रेस था, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती, कुछ चीज़ें हम नहीं बता पाते। लेकिन सब कुछ ठीक रहा और मिलना भी हो गया। मतलब उन्होंने आना था, अब अगर वो बर्थडे पे नहीं आते तो शायद वो आगे 15-16 तारीख के आसपास आते, लेकिन उनका भी हो गया। चंडीगढ़ में भी काम हो गया, मुझसे भी मिल ली, क्योंकि अभी मैं चंडीगढ़ में मैं वहाँ पे वापस जाऊँगी अपने मनाली, तो वहाँ से फिर से नहीं मिला जाएगा। और मैं आपको बताऊँ, वैसे एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, मेरे जब मम्मी पापा ने न्यू गाड़ी ली थी, जब हम मनाली में सर्च वगैरह कर रहे थे अपना ये काम के रिलेटेड, तो मम्मी पापा बोलते थे कि आजा आजा आजा, मिल ले एक बार, देख ले, गाड़ी इतनी सुंदर है, तेरे को अच्छी लगेगी, तू देखने आ जा। और मैं ये चीज़ें समझा नहीं पाऊँगी। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं जा पा रही, ये चीज़ें समझा नहीं पाऊँगी आपको। वो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे ही रहना पड़ता था। मतलब ऐसा मन करता था कि चलो पकड़ती हूँ बस और होके आती हूँ घर। लेकिन उस टाइम पे भी हमारे सिर पे बहुत सारी टेंशनें थी, हम किसी और चीज़ को लेके और चीज़ें सोच रहे थे। तो ऐसे ही फ़ोन पे देख ली थी गाड़ी, मम्मी पापा ने बहुत कन्विंस किया था। जिस टाइम पर उन्होंने गाड़ी लेनी थी तो हम दोनों को बुलाया कि आओ वहाँ पे, और आंचल तुम गाड़ी का वेलकम करना। लेकिन मैं वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, मैं वहाँ पे नहीं जा पाई। और मुझे पता है ये चीज़ें मैंने कंट्रोल करके रखी। मैंने आई थिंक ये 2 मंथ्स के बाद रिवील किया है। मेरे को इसी दिन का इंतज़ार था कि जिस टाइम पे मम्मी पापा मेरे पास आएंगे, मैं आपको गाड़ी ऐसे दिखा पाऊँगी जैसे मैंने कल दिखाई है। और बहुत खुशी होती है जब आपके भाई पापा कुछ नई चीज़ लेते ना, आपके घर वाले, तो उनकी तरक्की को देख के बहुत खुशी होती है। मेरा इतना मन था ना उस टाइम पे कि मैं भागी भागी जाऊँ घर पे, लेकिन देखो गाड़ी यहाँ पे मेरे पास खुद आई है और हम उसमें बैठ के घूम के भी आए। चलो चंडीगढ़ तक जाना पड़ा, सोचिए चीज़ें कोई और थी, लेकिन सब कुछ ठीक हुआ और लौट के हम वापस घर को भी आए हैं। और गाड़ी में बैठ के मज़ा आ गया, क्योंकि ये चीज़ें ना वैसे वो लोग फील कर सकते हैं। हमारे पास ईवन गाड़ी थी, पापा के पास पहले भी बजट था कि वो ले सकते थे, लेकिन और भी चीज़ें हो जाती थी तो 2 बार सोचना भी पड़ता था। फिर मम्मा का ऐसे हुआ ऑपरेट, और उसके बाद ना मम्मा को जब हम ईवन गाड़ी में लेके जाते थे ना, तो कुछ जैसे वो भी थोड़ी पुरानी हो चुकी थी तो इतना कंफर्टेबल नहीं रह पाता था। फिर जिस टाइम पे चंडीगढ़ जाना होता था तो मम्मा के लिए हम दोनों जाते थे, तो हम ये वाली गाड़ी लेके जाते थे सो दैट मम्मा कंफर्टेबली जाएँ। और फिर पापा ने देखा कि बस आगे चल के भी भगवान जी ना चाहें ऐसे वाले हॉस्पिटल के चक्कर लगे, लेकिन मम्मी का उन्होंने कंफर्ट देखा। मम्मा ने बोला कि नहीं लेते हैं, ऐसे बार बार अच्छा नहीं लगता, तो पापा ने लेके दे दी, बस हो की बात। और बस अभी ये है कि पापा मम्मा बैठते हैं आराम से, भाई गाड़ी चलाते हैं, बस खुशी होती है जब। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इतने सारे पिछले व्लॉग में कमेंट्स आए हैं कुछ अलग अलग, लेकिन मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। जितना मैं एक्सप्लेन करूँगी उतना
छोड़ो कोई बात नहीं, जो जिनको जो समझना है, और जो मेरे से सच्चा प्यार करते हैं ना, जो मेरे को जैसी हूँ मैं, जैसा बोलती हूँ, जैसा आपके साथ मैसेज कन्वे करती हूँ, जो चीज़ें बताती हूँ, जिनको ठीक लगता है वो सब लोग खुश हैं। और इंस्टा पे इतना सारा मैसेजेस आए हैं, इतने सारे। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाऊँगी आपको। एक लड़की है, छोटी है अभी, उसके मैसेज आए हैं, और किसी ने वॉइस मैसेज किया है कि हम आपका व्लॉग नहीं देखते ना, हमें कुछ होता है, आपका टाइम है 11-12 के आसपास, आप लोग इतना लेट डालते हो वो व्लॉग, और जिस दिन आपका व्लॉग नहीं आता मेरा खाना खाने का मन नहीं करता। मैं जॉब से वापस आती हूँ, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। और एक और रिकॉर्डिंग थी, क्या था वो, पंजाबी में थी, मतलब वो साढ़े पंजाब के लोग ने। तो मज़ा आता है इतना सुन के ना, वॉइस मैसेजेस के सुकून मिलता है। और गाइस देखते देखते शाम हो चुकी, अभी जाके ठीक है मौसम, मतलब पूरे दिन में इतनी गर्मी थी, और गाड़ी भी पूरी अच्छे से धुल चुकी है, एकदम साफ़ लग रही है। आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ। जब ये थोड़ी सी ऐसे गंदी होती ना, मन नहीं करता इसमें बैठने का, लेकिन अभी पूरी साफ़ की है इन्होंने। अगर मैं घर पे होती ना आज, तो मैं भी इनके साथ लगती, लेकिन मैं खुद भी थोड़ी थकी हुई थी। ओके, मेरा हैंड बैग यहीं पे है। सो गाइस शाम हो गई देखते देखते, और स्कूल में अभी चल रहा है ट्रैक्टर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा घास होगा ना, आई थिंक वो सारा साफ़ हो जाएगा। और ये भी अभी गए हैं स्कूल में, वो सामने खड़े वहाँ पे, और गाड़ी की सीट्स वगैरह बाहर ऐसे धुलने के लिए रखी हैं, और साफ़ होके सुखाने के लिए रखी हैं। मैं भी कपड़े देखती हूँ, मुझे लगता है थोड़े थोड़े सूख गए होंगे, बाकी इनको स्टैंड में लगा के अंदर कर देती हूँ। बिल्कुल थोड़े थोड़े सूखे हैं। और शाम के टाइम पे हम यहाँ पे बैठते होते थे, ये काम करते होते थे, वो भी टाइम बड़ा मज़ेदार था, अच्छा था। अभी ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है, आवाज़ आती होगी। और हाँ, किसी ने ना वीडियो में, पिछले वीडियो में शायद कमेंट किया हुआ था कि जो आपकी सिंगी है उस पर आपने काली माला क्यों लगाई है, शायद ऐसा था कुछ। लेकिन वो काली नहीं है, वो मैरून से थोड़ी डार्क है, और थोड़ा दूर दिखाने से वो ज़्यादा उसका एग्जैक्ट कलर नहीं आया। और कुछ लोगों ने बोला कि आपका ब्रेसलेट का डिज़ाइन अच्छे से नहीं दिख रहा, तो मैं आपको दिखाऊंगी यार। मुझे वैक्स वगैरह करानी, मुझे अपने बर्थडे के आसपास भी टाइम नहीं मिला, शायद मैं कल जाऊंगी करवाऊंगी, और उसके बाद आपको अच्छे से दिखाऊंगी अपनी कलाई। और फिर आएगी राखी, राखी पे सामान लेंगे, वो शायद मैं सारी जो शॉपिंग होगी ना राखी के आसपास की, वो मैं वहीं से करूँ, क्योंकि हम भी बस अभी 1-2 दिन में निकल जाएंगे। और अभी फ़िलहाल मेरा थोड़ा हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है, बट करते अभी रेस्ट होगी, खाना बनेगा और मतलब सोना ही है। बट सच में यार ये व्लॉग मेरा बहुत दिल से है, मतलब मैंने इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आपके साथ शेयर किया। अपने जो मेरे पापा मम्मा ने न्यू गाड़ी ली उसके बारे में बताया है, अपनी बहुत सारी फीलिंग्स बताई हैं। और बस ये सारा सामान जो पीछे से वो उठाते हैं, संभालते हैं। कल का दिन में यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। सामान ये था कि मैं अपने कपड़े लेके गई थी, मैं नाइट सूट और अगले दिन के लिए कपड़े लेके गई थी कि बाई चांस मुझे वहाँ पे रहना पड़े तो मेरे पास कपड़े हों। और बस इसी के साथ इस व्लॉग को करती हूँ एंड कल मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कुकर कैसा था और कैंटीन से लिया कितने प्राइस का पड़ा, सही रहा या कैसा है वो आप लोग बताना। फिलहाल इस वीडियो को मैं यही पेंड करूँगी। सो मिलूंगी आपको कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।